Hello everyone, this is Prince Kumar. Today we are going to learn a new topic, which one is moment of inertia. आज के इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। अपन पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेस्ड न्यूमेरिकल वो है। एक तो आपके पूछे जाते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे आई सेक्शन, ठीक है, आई सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से कुछ सेक्शंस मिलेगा आपको जिसको हम बोलते हैं आई सेक्शन, ठीक है। ये कंबाइंड सेक्शन है। कंबाइंड सेक्शन से भी पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब सिंगल सेक्शंस के बारे में जानना होगा, सिंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हम कंबाइंड सेक्शन का जानेंगे। तो एग्ज़ाम में एक्चुअली कंबाइंड सेक्शन का ही पूछा जाता है। ये हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे बेस्ड आते ही हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। उसके अलावा जो है आई सेक्शन के अलावा जो पूछे जाते हैं ई सेक्शन पूछे जाते हैं। ई सेक्शन इस टाइप से भी दे देते हैं, इस फॉर्मेशन में भी दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है एल सेक्शन पूछा जाता है, एल सेक्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर ई सेक्शन में एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं, इस टाइप से बीच में भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शंस है। एक सेक्शन और जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम नॉर्मली, जो कि है जेड सेक्शन। जेड सेक्शन ऐसे नहीं होगा वहाँ पे, ये इस टाइप से होता है। जेड सेक्शन इस फॉर्मेशन में होंगे, ठीक है। ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि रेगुलरली बेसिस पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सेक्शंस पे मैक्सिमम चांसेस बनते हैं, इन्हीं सेक्शंस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। जेड सेक्शन का अगर दे रहा है तो वो ऐसे इस टाइप से देगा कुछ। ये हो गया जेड सेक्शन का, आप कह सकते हैं इस टाइप से। तो ये इन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उससे पहले हमें सिंगल सेक्शंस का हम देख लेते हैं, उसके बाद कंबाइंड सेक्शन का देखेंगे। थोड़ा सा लेंदी रहता है, बट क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कभी कभी 15 नंबर का, कभी 16 नंबर का, 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इनके बेस्ड ऊपर क्वेश्चन जो भी रहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं, फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग मोमेंट जानते हैं। मोमेंट क्या है? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होता है वही हो जाता है मोमेंट। फिर उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी मोमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स उसी को बोलते हैं। अगर हम उसी मोमेंट को, जो भी हमने मोमेंट कैलकुलेट किया है, उसी मोमेंट को जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दें, जो भी क्वांटिटी बन के आएगा उसी को क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसको हम जो शॉर्ट में लिखते हैं, हम MI से डिनोट करते हैं इसको। अब कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में देखते हैं। सिंगल, अगर वो सिंगल फॉर्म में रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए, हमने एक सेक्शन लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, हम इस एक्सिस के अलोन बात कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस के अलोन होगा BD³/12। बी यहाँ पे क्या है? विड्थ है। डी क्या है? डेप्थ है। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो क्या होगा? BD³/12। डी डेप्थ हो गया, बी विड्थ हो गया। और अगर यही चीज़ आपसे वाई एक्सिस के अलोंग पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? डी पहले हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा, तो DB³/12 हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डी बी की जगह पे आ जाएगा, 12 से हम लेंगे। ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो भी सेक्शंस मैंने बताया, जो भी सेक्शंस जैसे है एल सेक्शन है, आई सेक्शन पूछेगा, या फिर टी सेक्शन, हाँ टी सेक्शन भी पूछा जाता है एक चीज़, और हाँ टी सेक्शन भी पूछा जाता है, या फिर जेड सेक्शन पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है, जेड सेक्शन पूछ रहे हैं। ये इन सेक्शनों में देखोगे आप, एक चीज़ कॉमन है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस हर एक में रहेगा। ये जो एरिया जैसे ये है,
टी जो बन रहा है किससे बन रहा है, दो रेक्टेंगुलर सरफेस से, एक ऊपर एक नीचे। आई बनेगा, तीन तीन हो जाएगा, तीन मेंशन हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एल की बात करें उसमें दो हो जाएंगे, जेड की बात करें उसमें तीन हो जाएंगे। लेकिन सब में क्या है, एक चीज़ को रेक्टेंगुलर सेक्शन सभी में है। तो रेक्टेंगुलर का जो आपको ये चीज़ ध्यान में तो रखनी ही है, बी डी क्यू अपन 12 एक्स एक्सिस, और इसके लिए वाई के लिए डी बी क्यू अपन 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। कभी कभी कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये सर्कुलर सेक्शन भी पूछते हैं। सर्कुलर सेक्शन डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते, सर्कुलर सेक्शन इस टाइप से आपसे पूछेंगे। देखिए, एक इस टाइप से दे दिया, रेक्टेंगुलर सरफेस दे दिए, उसके अंदर बीच में एक सर्कुलर दे दिया, फिर उसमें माइनस वाला कंडीशन आएगा जो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जिस टाइप से निकाला था उसी टाइप से, कि इसको रिमेनिंग पोर्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या फिर डायरेक्टली अगर सर्कुलर सेक्शन दे रहा है उसका भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, आई एक्सेस और वाई वाई दोनों ही चीज़ें सेम होगी यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 इंटू डी पे पावर 4, डी यहाँ पे डायमीटर रहेगा। ये सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन तो हो गया अपना। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में डिपेंड करता है वो किस एक्सिस के अलोंग पूछ रहे हैं। जैसे अगर ये जो हमने बी सी लिया है ना, बी से सी, इस एक्सिस के अलोंग पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो गया, बी एच क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। ये एच ये हाइट हो गया, बी इसका बेस हो गया। और इसी का अगर सी जी के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई जी बी एच क्यूब अपॉन 36। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल सेक्शन का। अगर यही सिंगल सेक्शन नहीं होगा, अगर कोई कंपोजिट सेक्शन, अब सिंपल सा एग्जामिनर जो पूछता है कंपोजिट सेक्शन ही पूछता है वो, जैसे जेड सेक्शन है, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, एल सेक्शन है, ये सारे सेक्शन क्या हैं, कंबाइंड सेक्शन है। ठीक है, और कभी कभी एग्जामिनर इस टाइप से भी देता है आप, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिनका निकाला था उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, जैसे एक रेक्टेंगुलर दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल ऐड कर दिया, इस टाइप से, तो कंबाइंड सेक्शन हो गया। तो हमें पहले तो सिंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए, फिर हम कंबाइंड सेक्शन का निकाल सकते हैं इजीली। और एग्जाम में कंबाइंड सेक्शन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर 2-4 नंबर में अगर पूछता है 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तब वो डेफिनेट इनके लिए मतलब सिंगल सेक्शन के फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, अब कंपोजिट सेक्शन में देखिए, ये आई ए हमने लिया है, ए बी लिया है, हमने ए बी ले लिया, जो भी वो सेक्शन देंगे, जैसे आई एक्स एक्स के अलोंग पूछेगा तो यहाँ पे आई एक्स एक्स हो जाएगा ए बी की जगह पे। अगर वाई वाई के अलोंग पूछ रहा है तो आई वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आई जी क्या है, ये आपका आई जी है। देखिए आई जी ही आपका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला है यहाँ से, ये जो सेक्शन, ये जो हमने निकाला ना आई एक्स एक्स आई वाई वाई, इसी को हम आई जी बोलेंगे। किस कंडीशन में, कंपोजिट सेक्शन के कंडीशन में हम इसको आई आई, इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे आई जी। तो यहाँ पे जो आई जी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बी डी क्यूब अपॉन, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्योंकि इसमें कंबाइंड सेक्शन है इसलिए ये इसने अलग किया। और यहाँ पे अगर हम एक्स एक्स के अलोंग बात करेंगे तो आई एक्स एक्स, यहाँ पे अगर आई एक्स एक्स होता, ठीक है, आई एक्स एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बी डी क्यू अपॉन 12 हो जाता है, प्लस में ये ए एच स्क्वायर ऐड हो जाता है, किसमें, कंपोजिट सेक्शन में। यहाँ पे चीज़ सेम रहेगी, ए बी के अलोंग बोलेगा ए बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कोई देखिए ए बी का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन दे देगा, बोलेगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे आई एक्स एक्स तो मिड से जाएगा, आई वाई वाई इसके मिड से जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि यहाँ से ए बी पॉइंट दे दिया, वहाँ से उसके लिए ये है ए बी मेंशन किया। और ये आई जी क्या मेंशन कर रहा है, ये जो आपने थोड़ी देर पहले बी डी क्यू अपन 12 या फिर डी बी क्यू अपन 12, वही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए इस एग्जांपल में हमने सब सारे कुछ ऐड किए हैं, नॉन सिमेट्रिकल हमने मेंशन किया, जैसे एल सेक्शन है, सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिमेट्रिकल का। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना आना चाहिए, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद ही, पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकलता है हर एक चीज़ में। ठीक है,
देखिए एक एग्जांपल है, हमने एक एल सेक्शन लिया है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस ऑफ द एंगल ऑफ सेक्शन एज शो इन फिगर। एक डायग्राम दे रखा है, इसका हमें एक तो आई एक्स एक्स के अलोन, एक आई वाई वाई के अलोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, वो एक कोई एक्सिस के अलोंग पूछ लेगा, क्योंकि एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको दोनों चीज़ें साथ में समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों ही चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो वो एक ही सेक्शन को पूछता है, या फिर आई एक्स एक्स पूछ लेगा या फिर आई वाई वाई पूछ लेगा, ठीक है। कोई एक सेक्शन एलोन पूछता है, हो सकता है दोनों के कंबाइन पूछ ले तो वो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में पुटअप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो ध्यान देने वाली बात यह है, इनके यूनिट की बात करते हैं। आपको जो भी डायमेंशन दे रखा है, जैसे ये दे रखा है डायमेंशन में, ठीक है, कि कोई कोई होगा मीटर में भी दे देगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसके पावर 4 हो जाएंगे। जैसे है तो पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पे पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है। मीटर है तो मीटर पे पावर 4 हो जाएगा, जो भी चीज़ होंगे उसके पावर 4 हो जाएंगे। ये रहेगा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला हमें डिसाइड करना होगा कि इसको हम यहाँ पे देखिए एल सेक्शन, कभी कभी इसने तो डायग्राम में दे दिया, ठीक है, कभी कभी इसमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं करेगा कि फर्स्ट सेक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा। ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कहाँ से डिसाइड करना चाहते हो, इसको तोड़ना चाहते हो। देखिए जैसे हम बात कर, ये जो एल सेक्शन है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से इसको कट करो, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया पहले से, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये कट करके नहीं देता, 2 सेक्शन में डिवाइड नहीं करता, तो हम खुद कर लेते, या तो अपन यहाँ से कर लेंगे या फिर यहाँ से कर लेंगे, दोनों सही है। दोनों नहीं करेंगे, कोई एक ही करेंगे, जो भी करेंगे, है ना। अगर मैं फिर से इसको बताऊँ, एग्जामिनर तो यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो पहला जो सेक्शन हो गया वो कहाँ से माना, यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा रेक्टेंगल, और दूसरा सेक्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो, इसी को हम दूसरे पोर्शन में भी कर सकते, इसी को हम ऐसे भी तोड़ सकते थे। एक सेक्शन ये हो जाता, ठीक है, दूसरा सेक्शन ये हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस टाइप से माना है, एग्जामिनर जो यहाँ पे दे रखा है पहले से, वो जो फर्स्ट सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ है, ठीक है, सेकेंड सेक्शन यहाँ से यहाँ, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आगे बढ़ रहे हैं, पहले रेक्टेंगुलर फर्स्ट की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर फर्स्ट कौन सा है, ये 100 इसका डी है, और इसका अगर हम बी की बात करें वो क्या है, 20। यही तो हम बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये वाला पोर्शन बी है और ये वाला क्या है, डी है। तो 100 हो गया डी और ये बी हो गया। अगर हम इसके एरिया की बात करें, 100 × 20 हो जाएगा, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। और अगर हम y1 डिस्टेंस की बात करें, इससे पहले भी पहले तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा ना। y1 क्या हो जाएगा, ये जो इसका सी जी कहाँ लाई करता है, इसके मिड में, हाफ ऑफ इसके और हाफ ऑफ ऊपर वाले के, हाफ ऑफ विड्थ के कर दीजिएगा, हाफ ऑफ डेप्थ का कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका सी जी लाई करेगा। अब हम y1 की बात करें तो y1 कहाँ से डिस्टेंस होगा, x एक्सिस से, तो y1 इसके सेंटर में क्या होगा, 100 का हाफ हो जाएगा। रेक्टेंगल अगर सेकेंड की बात करें, एरिया 2। अब देखिए ये टोटल तो कितना है, 80 दे रखे हैं, टोटल 80 दे रखा है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हमने इसमें ऐड कर दिया है फर्स्ट वाले में, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया, 60 हो गया यहाँ पे, और ये 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। y2 की बात करेंगे तो इस एक्सिस से यहाँ इसके सी जी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके मिड में होंगे, ये जो है इसके मिड में होंगे, तो ये यहाँ कितना हो, ये टोटल कितना 20,
यहाँ से यहाँ कितना है 20, तो इसका हाफ कर देंगे तो 10 आ जाएगा। y2 y1 अपने पास आ चुका है। आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, और ये जो सेक्शन है आपका, ये कौन सा सेक्शन है, सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल? ये नॉन सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें y बार और x बार दोनों ही निकलेंगे, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेंगे, फिर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेंगे। अब देखिए y बार का ये फॉर्मूला आपको पता है, इसमें हमने a1 y1 a2 y2 पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास y बार की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका है सी जी, y बार एक तो निकल गया यहाँ पे, ये सी जी आ गया y बार। अब हम बात कर लेते हैं, ये एक्चुअली में पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, किसके, रेक्टेंगुलर फर्स्ट, अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम बात कर रहे हैं आई, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला आई जी जो है, ये रहा आई जी, ये एक्चुअली में क्या है, ये आई जी है। अब देखिए ये आई जी क्या होगा, हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फर्स्ट की। रेक्टेंगुलर फर्स्ट में बी क्या है, देखिए रेक्टेंगुलर फर्स्ट में बी क्या है, 20 है। हम रेक्टेंगुलर फर्स्ट की बात करें, विड्थ है 20 और डेप्थ कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉइंट बन के आएगा अपने पास, ये हो गया आई जी निकालने हैं किसके, एक्स एक्स के लिए हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए। बी डी क्यू अपन 12, यहाँ पे बी क्या था 20, डी क्या था 100, क्यूब अपन 12, यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा आई जी 1, ठीक है। अब सेक्शन फर्स्ट के लिए डिस्टेंस हम मेंशन करेंगे, कहाँ से, सेंटर सी जी से इसके लिए डिस्टेंस, अपने पास सी जी क्या है 35, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टोटल है ना, कंबाइंड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है 35, सिंगल जो सेक्शन, ये सिंगल सेक्शन ये जो हमने माना है, ये क्या, यहाँ से यहाँ 100 है और इसका सी जी ऊपर से कहाँ होगा, मिड में, तो ये क्या 100 का हाफ, ये 50 पे, इसका तो 50 पे है और कंबाइंड सेक्शन का कितना है 35 पे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही हो जाएगा H1। यहाँ से हमें H1 निकल गया, IG निकल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर फर्स्ट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, अभी सिर्फ निकल रहा है रेक्टेंगुलर फर्स्ट का किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स के अलोंग, एक्स एक्स के अलोंग निकल रहे हैं। यहाँ से हम क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा IG1, देखिए बेसिक फॉर्मूला तो क्या था IG प्लस AH², तो अगर 1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, 2 के लिए निकालेंगे 2 लगा देंगे, यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, IG अपने पास ये आ गया और इसकी वैल्यू ये आ गई, यहाँ से अपने पास ये कैलकुलेट हो जाएंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए ये। उसी तरीके से अब रेक्टेंगुलर सेकेंड कौन सा है, रेक्टेंगुलर सेकेंड ये है जिसको हमने सेकेंड मान रखा है, ये फर्स्ट इसको सेकेंड। अब इसके लिए निकालेंगे अपन, इसके लिए हम IG फिर से निकालेंगे, इसके लिए हम सेक्शन 2 है तो IG2 कर देंगे, तो इसके लिए क्या होगा BD3/12, इसका B क्या है भाई, इसका B है 60, क्योंकि 80 तो ये टोटल है, इसका B 60 है और D कितना है 20, ये रहा BD3/12, यहाँ से IG2 आ जाएगा। उसी तरीके से H2 के लिए CG तो टोटल कंबाइंड सेक्शन का लिए CG ये है, और अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये कितना है 20 है और ये 60 है, इसका CG कहाँ लाई करेगा, यहाँ इसके बीच में, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 20 का 10, एक तो 35 हो गया कंबाइंड सेक्शन का और दूसरे का कितना हो गया 10, दोनों का डिफरेंस आ गया H2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड की बात कर लेते हैं, अगर हम सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास IG2 प्लस यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे A2 कर लीजिएगा, A2 H2²। अब यहाँ से कर देंगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो गया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर फर्स्ट और रेक्टेंगुलर सेकंड का हमने निकाल दिया। अब फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, रेक्टेंगुलर फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेकंड का, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्स के अलोंग निकाल रहे हैं अभी।
तो एक्स एक्स के अलोंग दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम टोटल हम आई एक्स एक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, आई एक्स एक्स 1 जो हमने ये निकाला है, आई एक्स एक्स 2 जो कि हमने ये निकाला है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा किस एक्सिस, आई एक्स एक्स के अलोंग। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे आई एक्स एक्स 2 के लिए भी, वाई वाई एक्सिस के लिए भी सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकला है, आई एक्स एक्स एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, सेम कंडीशन अपन लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंट्रोइड अबाउट वाई वाई एक्सिस। उससे पहले रेक्टेंगुलर फर्स्ट का एरिया मालूम है अपने को, A1 है। x1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, x1 यहाँ से हाफ कर लेंगे उसका। रेक्टेंगुलर फर्स्ट का अगर हम x1 की बात कर लें, x1 कितना हो जाएगा, ये कितना है 20 का हाफ कर देंगे 10 आ जाएगा, ये रहा यहाँ पे 10 आ गया। उसी तरीके से हम A2 x2 निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम जैसे हम x बार निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस टाइप से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो यहाँ में x बार की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम y बार x बार की वैल्यू निकालते हैं, अब x बार की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, IG1 कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा, BDQ/12 किसके लिए, रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए वाई वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ से BDQ/12 कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसका B क्या है, वाई वाई के, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर ये जो फर्स्ट है ना, इसके लिए B क्या हो जाएगा, अगर हम y की बात करें, B ये 100 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 20। x की हम जब बात कर रहे थे तो उसके लिए ये B था, ये 20 B था, और ये 100 जो है ये D था। और अगर हम इस y एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, y के अलोंग बेस हो जाएगा ये 100, ये D हो जाएगा। इस टाइप से करने के बाद यहाँ से BDQ/12 कर लेंगे। ये IG1 यहाँ से फिर से कैलकुलेट हो जाएगा। IG1 y एक्सिस के लिए हम निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से H1 फिर से निकाल लेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए हम IG1 + A1 H1 स्क्वायर करके ये आ जाएगा अपने पास। सेम अप्लाई करेंगे हम IG2 के लिए। अब वाई वाई सेकेंड, रेक्टेंगुलर सेकेंड का निकालना है IYY के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास IG2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा BDQ/12, रेक्टेंगुलर सेकेंड से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये H2 यहाँ से आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेकेंड का आ जाएगा। फिर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो ये IYY निकल जाएगा। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो टोटल IYY निकल जाएंगे आपके। ठीक है, ये चीज़ अब कैलकुलेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन, है ना, लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन आप इसको बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस लंबा है इतना, इसलिए हमें कन्फ्यूजिंग बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन आप इजीली कर पाओगे इन चीज़ों को। देखिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं किया क्या एक्चुअली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें याद रखना है पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से निकालना जानते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब एग्जामिनर IXX के या YY दोनों में से एक पूछता है, दोनों भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जितना लेंथी क्वेश्चन जितने नंबर का होगा उसके अकॉर्डिंग पूछेगा वो। ठीक है, ये मेंशन होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें दोनों के CG निकालना है, Y बार निकालना है, X बार निकालना है, वो क्या हमें आते हैं पहले से यहाँ तक। देखिए अब हमें निकालने हैं एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर, हमें ये निकालना है। एक्चुअली में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये वाला ये निकालना है, एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक का मोमेंट निकालेंगे रेक्टेंगुलर फर्स्ट का, फिर रेक्टेंगुलर सेकेंड का, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास ये आता है। तो रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें IG1 निकालना पड़ता है, फिर A1 + H1 स्क्वायर करना पड़ता है, यहाँ से रेक्टेंगुलर फर्स्ट का आता है। और रेक्टेंगुलर सेकेंड के लिए क्या करते हैं, AG2 + A2 H2 स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा। तो फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, IXX निकल जाता है। उसी तरह से हम YY भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।